लिली कार्टून टीवी। गोरी, अगर पकड़ी गई तो बहुत पिटेगी तू। कालू जी, जो भी हो, खाऊंगी तो मैं मुफ्त का ही भोजन। तुम देख लेना, कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपने सर पर जाली सफेद बाल लगाती है और पंख में एक डंडा पकड़कर घर से निकल जाती है। कोई है क्या? कोई है इस घर में? मुझ गरीब को भोजन दो। बूढ़ी कौवी माँ जी, मेरे पास तो यही एक फल था, यह फल आप खा लें। जीते रहो बेटा कबूतर, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझ गरीब बूढ़ी कौवी को ये फल दे दिया। वो फल लेकर गोरी कवि वहां से भाग जाती है। बूढ़ी है मगर उड़ती तो जवानों से भी तेज, स्वस्थ है ना, इसीलिए। कबूतर ऐसे सोचता है। गोरी कवि नदी पर जाकर वो फल खा लेती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप सो जाओ। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। क्या करूँ, अकेली हूँ। अगर कोई होता तो मैं उसे अपने बेटी के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती। गोरी कवि भी फल खाकर फिर से जंगल की तरफ निकलती है। कोई है? चिड़िया घर से बाहर आती है। बूढ़ी कौवी माँ जी, मेरे पास तो दाना नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा एक पोता भी घर में भूखा है, मुझे दाना दो। बूढ़ी कौवी माँ जी, आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरी बेटी का ध्यान रखें और मैं दाना ले आती हूँ। आपको भी दूंगी और आपके पोते के लिए भी। कवि मान जाती है और चिड़िया उसे अपनी बेटी के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती है। छोटी चिड़िया की बेटी, अपनी ये कैंडी मुझे दे दो। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। दादी, दादी कौवी, इस उम्र में कैंडी नहीं खाते, कैंडी तो बच्चे खाते हैं। अगर तुम ये कैंडी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। आप तो बूढ़ी हो, आप कैसे खेलोगी मेरे साथ? पहले ये कैंडी दो, फिर बताऊंगी। गुड़िया अपनी कैंडी गोरी कवि को दे देती है और गोरी वो कैंडी खा लेती है। चलो अब खेलते हैं। उस ऊंची अलमारी से छलांग लगाकर दिखाऊं मैं तुम्हें। फिर गोरी कवि गुड़िया से खेलने लगती है। दाना तो मिल गया उस बूढ़ी कौवी माँ के लिए भी और मेरे लिए भी। अब मुझे घर जाना होगा। चिड़िया अपने घर के लिए उड़ती है। बूढ़ी माँ, ये ले दाना आपका और ये आपके पोते का। शुक्रिया बेटी, जो आपने मुझ गरीब बूढ़ी पर ध्यान दिया। माँ जी, कल आप फिर मेरे घर आ जाना। आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपके लिए दाना ले आऊंगी। ठीक है बेटी। गोरी अपने घर चली जाती है। कालू, कालू जी, ये दाना मैं चिड़िया से अपने पोते को बोलकर लाई हूँ। बन गई, इसका मतलब चिड़िया फिर से उल्लू बन गई। कौवा और कौवी दाना खाते और आराम से सो जाते हैं। मम्मा, बूढ़ी कौवी माँ जी ने मेरे साथ खेला भी था। क्या? वो बूढ़ी कौवी तो उड़ती बहुत मुश्किल से है, वो तुम्हारे साथ कैसे खेल सकती है? मम्मा, मैं खुद हैरान थी। वो बूढ़ी माँ जी तो मुझे उस बड़ी अलमारी से छलांग लगा लगा कर दिखा रही थी। ये कैसे हो सकता है? वहाँ से मैं छलांग नहीं लगा सकती, फिर वो बूढ़ी कौवी कैसे? मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी ऐसे बातें करती है। फिर दूसरे दिन वो गोरी कवि फिर से अपने सफ़ेद बाल सर पर लगाती है और बूढ़ी बन जाती है। वो चिड़िया के घर आती है। जाओ जाओ बेटी, निश्चित होकर दाना लेने जाओ। मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगी। बूढ़ी माँ जी, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। तुम चिंता ना करो, मगर आज मेरे लिए कोई नरम फल लेती आना। मेरे एक दांत में बहुत दर्द है, दाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी। और मेरे पोते को ना
चिड़िया चली जाती है। चिड़िया सीधे मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। गुड़िया, क्या आज नहीं खेलोगी? बूढ़ी माँ जी, मम्मा ने मना किया था कि मैं आपको तंग ना करूं। मेरा तो अपना दिल खेलने का कर रहा है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप आज फिर मुझे उस अलमारी से छलांग लगाकर दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं? गोरी कौवी फिर से छलांगे लगाने लगती है और गुड़िया से खेलने लगती है। उस दिन गोरी कौवी फिर से चिड़िया से फल लेती है और अपने घर चली जाती है। कालू, अब तो हर रोज उस चिड़िया को उल्लू बनाया करूंगी और उससे मीठे फल ले आया करूंगी। गोरी, थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है हम एक बार ही खा लें। वो कैसे कालू जी? जब चिड़िया कल तुम्हें अपनी बेटी के पास छोड़कर जाएगी तो तुम उसकी बेटी को पहाड़ों पर लेकर आना और मैं चील को ले आऊंगा। और हम चिड़िया की बेटी को चील के पास बेच देंगे ना कालू जी? हाँ, मैं यही कहने वाला था।